हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम आबू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रतिलोम दिया हुआ निकालना होता है, जो हमें ए इनवर्स बोला जाता है, 8 नंबर के हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उस 8 नंबर की सवाल पे चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, ध्यान देना, ये 8 नंबर का 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ है 2020, ये आया हुआ है 2020 में, 2020 के XZ 324 XZ की शिफ्ट में पेपर में। अब यहाँ ध्यान देना, तो जो आज का हमारा सवाल होगा, ये ए इनवर्स निकालना। प्रतिलोम मतलब होता है ए इनवर्स। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम सवाल की बात करें तो हमको एक आव्यूह ए दिया हुआ है, एक आव्यूह ए दिया हुआ है और इसमें बोला है कि ए इनवर्स निकालो। तो अब हम जानते हैं कि जो ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से ये मॉड ए निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो क्या निकालना होगा? मॉड ए। क्या निकालना होगा? मॉड ए। अब यहाँ ध्यान देना, तो मॉड ए निकालने का फार्मूला होता है, ध्यान देना, सबसे पहले जो ये ए है दिया हुआ है, जो ए दिया हुआ है, इसमें ध्यान देना, जो ए दिया हुआ है इसमें सबसे पहले एक को लिखेंगे। अब मॉड ए निकालने चल रहे हैं हम, ध्यान देना, तो सबसे पहले एक लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, एक लिखे तो एक लिखने के बाद ध्यान देना, अगर हम इसकी बात करें तो ये ध्यान देना, ये कट जा रहा है, ध्यान देना, A11 सबसे पहले निकालेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देना, जब ये ऐसे कट जा रहा है तो इसका गुणा, ध्यान देना, ये 0 से गुणा होगा 0 में, बीच में माइनस लगेगा और 5 का गुणा होगा 5 में, तो 5 पचम 25। लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस है और ये माइनस पहले का, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 25। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम बात करें A12 की, ये A11 था और ये A12 था। अब यहाँ ध्यान देना, इसका नियम होता है कि 1 1 2 था, यानी सम संख्या थी। जब यहाँ सम रहेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ। लेकिन ध्यान देना, ये A12 है और ये क्या है? A13। तो A12 मतलब 1 और 2 जोड़ो, तो 1 और 2 कितना होगा? 3। तो 3 सम संख्या की विषम संख्या हुई। तो ध्यान देना, जब विषम आएगा तो माइनस होगा और जब सम आएगा तो प्लस होगा। जैसे 1 1 2 सम संख्या थी तो इसलिए यहाँ पे क्या था? प्लस था। और 1 2 3, 1 और 2 कितना होगा? 3। तो 3 कौन सी संख्या? विषम संख्या, इसलिए बीच में क्या लगेगा? माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसको काटना, ध्यान देना, जब ये ऐसे कटा, ये ऐसे कटा तो क्या बचा? ये पूरा ऐसे कट गया। तो ध्यान देना, इसका गुणा इस, मतलब ये ऐसे गुणा होता है ऐसे, तो 3 का गुणा 0 के साथ, तो -3 का जब 0 से गुणा कराओगे तो पहले यहाँ क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये ऐसे कटेगा तो 3 का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं बीच में क्या लिखा जाएगा? माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, जब 2 का गुणा हम -5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलो, अब यहाँ ध्यान देना, अब हम आगे की बात करें तो A11 लिख लिए, A12 लिख लिए। अब क्या लिखना है? A13। तो 1 और 3 कितना होता है? 4। तो 4 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या हुई ना। तो हम जानते हैं अगर सम संख्या होगी तो बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। अब यहाँ 2 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, 2 है लेकिन कितना है? -2। यहाँ पे कितना है? -2। तो ये -2 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इकट्ठा में यहाँ लिख दे रहे हैं -2। अब यहाँ ध्यान देना, अब जब हम इसको काटेंगे तो ध्यान देना, -2 लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना, ये इसे कटेगा, ये दोनों एक दूसरे पे जहाँ कटें उसको छोड़ दिया जाता है। ध्यान देना क्या बोलना है, ये दोनों मार्कर जहाँ कट रहे हैं
उसको लिख लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, जब इसको ऐसे कट गया ये, तो क्या ये और ये इस आकार का गुणा होगा, मतलब 3 5 के 15 मतलब -15, बीच में फिर क्या आएगा माइनस, और 2 का 0 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा 0। यही हमारा मॉड ए का मान हुआ, यही हमारा क्या हुआ मॉड ए का मान। अब यहाँ ध्यान देना, जो मॉड ए का मान होगा वो क्या होगा, 0 में 25 जोड़ोगे तो 25 होगा, और 25 से करने में कितना होगा 25 होगा, माइनस। अब यहाँ ध्यान देना 10 भाई 10 में 0 जोड़ो 10 आएगा, और 10 का जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो 10 तियाई 30। उसी तरह यहाँ ध्यान देना -15 और -0, 0 मतलब कुछ नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, और 15 दूनी 30। अब यहाँ ध्यान देना +30 से -30 का हुआ कट गया, यानी जो मॉड ए का मान आया वो कितना आया 25 आया। इसका एक नियम होता है कि इनवर्स तभी निकलेगा जब मॉड ए का मान 0 ना हो, इनवर्स तभी निकलेगा जब मॉड ए का मान 0 ना हो। तो अब क्या बताओ तुम, जो मॉड ए का मान आया है 0 आया है, उससे ज़्यादा मतलब इसका ए इनवर्स निकलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम लिख देते कि अतः दिए हुए आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम नहीं निकलेगा। इसी को प्रतिलोम बोलते हैं या व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम या इनवर्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनवर्स। अब यहाँ ध्यान देना, मॉड ए निकालिए। अब हमको क्या निकालना है एडजॉइंट ए। क्या निकालना है एडजॉइंट ए। अब यहाँ ध्यान देना, एडजॉइंट ए निकालने का फार्मूला क्या होगा, ध्यान देना फिर वही सारा नियम, यही गुणा का नियम लगेगा, ध्यान देना क्रॉस का। अब यहाँ ध्यान देना, अभी तक जब हम मॉड ए निकालते थे तो 1 को लिखते थे, अब की बार 1 को अब नहीं लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम मॉड निकालते थे तो 1 को लिखते थे, 3 को लिखते थे, 2 को लिखते थे, लेकिन जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तब नहीं लिखेंगे। ध्यान देना, एडजॉइंट ए में हमको चाहिए क्या का, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A13 चाहिए, और A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23 चाहिए, A31 चाहिए, A32 चाहिए, और A33 चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम A11 की बात करेंगे तो A11 पे रखो, इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये पहली पंक्ति हो गई, ये कौन सी पंक्ति हो गई पहली पंक्ति हो गई, और ये कौन सा स्तंभ हो गया पहला स्तंभ, तो देखो ये पूरा A11 पे कट रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, ये इतना कट जा रहा है तो बच का रहा है, ये 0 का 0 से गुणा और 5 का 5 से गुणा, तो 0 एकन्नम 0 हो जाएगा, बीच में क्या लगेगा माइनस, और 5 पचम 25, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25, तो 0 + 25 मतलब इसका मान कितना होगा 25। ठीक, उसी तरह यहाँ ध्यान देना, A12 निकालो। क्या निकालो A12, इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। चलो पहली पंक्ति हो गई, और दूसरा स्तंभ अब की बार निकालना है, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। अच्छा अब ये देख के बताओ बच क्या रहा है, 3 का गुणा 0 के साथ और 2 का गुणा 5 के साथ। 3 का गुणा भाई ये तभी तो ऐसे बनेगा क्रॉस का चिन्ह, ये देखो क्रॉस का चिन्ह तभी तो बन रहा है, तो 3 का गुणा 0 के साथ, तो -3 का जब 0 से गुणा कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस, और 2 पंचे के 10, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 + 10 बराबर 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें A13 की, इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। चलो अब यहाँ ध्यान देना, इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। चलो ये पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति बंद कर लिए, अब तीसरा स्तंभ बंद करना है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। अब यहाँ से बताओ क्या बच रहा है, ध्यान देना यहाँ पे बताओ क्या बच रहा है, 3 5 के पास जाएगा और 2 0 के पास। भाई इतना तो बचा, इतने तो बचा, तो हम जानते हैं कि इसी टाइप से गुणा कराना है,
तो 3 का गुणा किसके साथ, 5 के साथ, ये इसे हम एरो लगा दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 का गुणा 5 के साथ और 2 का गुणा 0 के साथ। अब यहाँ ध्यान देना, 3 पचे के 15 मतलब -15। अब यहाँ ध्यान देना बीच में क्या लगेगा, माइनस, बीच में क्या लगेगा माइनस, और 2 का 0 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 0 होगा ये। अब यहाँ से तुम बताओ कितना बचा, -15 में से -0 गया तो -15 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देना, आगे चलो, A21 क्या चाहिए, A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। चलो ये पहली पंक्ति हो गई और ये कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। ध्यान देना, दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ ये देखो, पहला स्तंभ इतने पे होगा। अब तुम खुद सोच के बताओ कि बच क्या क्या रहा है भाई, ये ऐसे कटेगा। ध्यान देना, दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ, 3 बचा, 2 -2 बचा, 5 बचा और 0 बचा। तो 3 का जब हम 0 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 0, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस, और 5 का जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी के 10, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 10 क्या होगा, 10 होगा। उसी तरह A22 निकालो, A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ध्यान देना, ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई, सही है। चलो अब दूसरा स्तंभ पे, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। अच्छा तुम सोच के बताओ बच क्या रहा है। ध्यान देना, ये पूरी जैसे कट गई तो यहाँ पे 1 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, यहाँ -2 बच रहा है और यहाँ 0। मतलब 1 का गुणा भाई ऐसे गुणा होगा, यही तो नियम बताया कि 1 का गुणा 0 के साथ, तो 1 0 0 हो जाएगा, बीच में क्या लगेगा माइनस, और 2 का गुणा -2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, यानी अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हमारा क्या होगा 4। अब यहाँ A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ध्यान देना, ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। अब तीसरा स्तंभ में ले जाना है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अच्छा अब तुम सोच के बताओ क्या बच रहा है। एक, ध्यान देना क्या बच रहा है, इसको इसे काटने पर 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 बच रहा है। तो 1 का गुणा 5 के साथ और 2 का गुणा 3 के साथ, तो 1 पंचे 5 और 2 तिहाई 6, 1 पंचे 5 -2 तिहाई 6। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा। उसी तरह A31 निकालो, क्या निकालो, A31। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। चलो अब यहाँ ध्यान देना, तीसरी पंक्ति में लाना है कि पहली पंक्ति हो गई हमारी, दूसरी पंक्ति हो गई और तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ, कौन सा, पहला स्तंभ। ये ध्यान देना, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये कि ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ। अच्छा बताओ क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, -2 बच रहा है, 0 बच रहा है और -5। अब हम गुणा का नियम समझ गए हैं कि ऐसे होगा, तो पहले ये जा रहा है तो 3 का गुणा जब -5 में करेंगे तो 3 पचे के 15, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -15, बीच में क्या लगेगा, माइनस। अब यहाँ ध्यान देना, जब बीच में माइनस लगा तो अब यहाँ ध्यान देना, 0 का गुणा 2 से कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी तरह ध्यान देना, A32 निकालना है, मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ध्यान देना, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, तीसरी पंक्ति हो गई, अब तीसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ, कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। अच्छा अब ये बताओ बच क्या आ रहा है, ध्यान देना, अब बच क्या आ रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है, -2 बच रहा है, -3 बच रहा है और -5। तो अब यहाँ ध्यान देना, इसका नियम ऐसे होगा, तो 1 जाएगा -5 के पास, तो 1 पंचे 5 मतलब -5 और बीच में क्या लगेगा, -3 का और -2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी के 6 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ ध्यान देना, जब -15 में से 0 घटाएंगे तो -15 बचेगा, और जब 15 माइनस माइनस का होगा प्लस, 6 बड़ा की 5, 6 एल यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लो और 6 5 11 हो जाएगा। उसी तरह A33 निकालो, A33 मतलब तीसरी पंक्ति, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ। अब क्या बताओ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ध्यान देना 1 बच रहा है, ये इसे कटा,
1 बचा, 3 बचा, -3 बचा, 0 बचा, 1 बचा, -3 बचा, 3 बचा, 0। तो 1 का जब हम 0 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा 0, और बीच में क्या लगेगा माइनस। ध्यान देना बीच में क्या लगेगा माइनस, और 3 त्रिका 9, यहाँ पे माइनस है, -9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। जब हम 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम आगे की चर्चा करें तो इसमें एक थोड़ा सा नियम होता है, ध्यान देना। सबसे पहले इसमें A11, A12, A13 ये सब निकाल लिए। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि अगर सम संख्या हो, ये ध्यान देना, यहीं पे मिस्टेक होती है सभी अक्सर लोगों की। अगर सम संख्या हो तो प्लस का चिन्ह रहेगा, और विषम संख्या होगी तो चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर सम संख्या हुई तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर विषम संख्या हुई तो जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, जो साइन होगा वो क्या होगा बदल जाएगा। चलो जोड़ो, 1 1 2, 2 सम संख्या की विषम संख्या, बोलो सम संख्या हुई ना, तो सम संख्या हुई तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे देखो, 1 और 2 जोड़ो कितना 3, 3 सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या तो हम क्या बताए हैं कि प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाए रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे 1 2 कितना हुआ 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। उसी तरह 3 1 4, तो बताओ 4 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या ना, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलो, 2 1 3 सम संख्या की विषम संख्या, बोलो विषम संख्या हुई ना, तो विषम संख्या हम जानते हैं साइन का होगा बदल जाएगा। भाई कुछ नहीं था यानी प्लस था, तो अब क्या हो गया माइनस। उसी तरह देखो 2 2 4 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 और 3 कितना हुआ 5। अब बताओ अच्छा 5 सम संख्या की विषम संख्या, 5 विषम की संख्या की सम संख्या, विषम संख्या। अब हम जानते हैं अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह देखो 3 1 4 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या की विषम सम संख्या हुई तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 और 2 कितना 5। अच्छा बताओ 5 सम की विषम, विषम तो हम जानते हैं कि माइनस रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 3 6, अच्छा 6 सम संख्या की विषम सम संख्या, मतलब साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देना, हमारी सवाल यहीं तक, यहाँ अगर समझ में आ गया तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, हमको एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना था एडजॉइंट ए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे A11 होता है, A12 होता है, A13, जहाँ पे जो होता है वहाँ वहीं पे रख दो। चलो यहाँ पे A11 होता है तो A11 का है 25, A11 का है 25। यहाँ पे क्या होता है A12, तो A12 कितना है -10, A12 कितना है -10, A13 -15। भाई यहाँ A13 होगा तो -15 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा A21 -10, यहाँ पे क्या होगा A22 मतलब 4 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा A23 मतलब 1। यहाँ पे क्या होगा A31, भाई पहली दूसरी तीसरी पंक्ति आ गई तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -15 होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 11 होगा, और उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। ध्यान देना यहाँ पे डैश लगा रहता है, क्या डैश। हम इसके पिछले वीडियो में ये डैश क्या होता है पढ़ा के आए हैं कि पहली पंक्ति जो होगी वो पहले स्तंभ में बदल जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। अब यहाँ ध्यान देना, जो एडजॉइंट ए का मान होगा, यहीं से हमारा एडजॉइंट ए का मान मिल गया। पहली यहाँ पे ध्यान देना डैश लगा है चाहे टी लिखा रहे, दोनों का मतलब एक होता है। टी मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त। पहली पंक्ति को किस में बदलेंगे पहले स्तंभ में, तो ये ध्यान देना ये पहली पंक्ति है, ये क्या है पहली पंक्ति, इधर आएगी तो पहले स्तंभ में बदल जाएगी। ये दूसरी पंक्ति है, इधर जाएगी तो दूसरे स्तंभ में। इधर तीसरी पंक्ति है तो ये किस में बदल जाएगी तीसरे स्तंभ में। चलो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलो, तो पहली पंक्ति ये ऐसे है, ये बदल जाएगी ऐसे, मतलब 25 -10 और -15। उसी तरह ये क्या है दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी दूसरे स्तंभ में, तो -10 4 और 1। उसी तरह ध्यान देना तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति किस में बदल जाएगी तीसरे स्तंभ में, मतलब -15 11 और 9। ये तो एडजॉइंट ए का मान मिल गया। अब हम जानते हैं पढ़ के आए हैं कि जो ए इनवर्स का फार्मूला होता है
वो होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। अब हम जानते हैं कि A इनवर्स बराबर, चलो बताओ 1/mod A का मान कितना पाए हो, mod A, ये mod A निकाले हैं ना, mod A का मान कितना है 25, mod A का मान कितना है 25, mod A का कितना मान है 25, तो mod A का मान हम पा गए 25 और एडजॉइंट A का भी मान पा गए हो कितना 25 -10 -15 और आगे क्या पाए हो -10 4 और 11 -15 1 और 9। अब यहाँ ध्यान देना तुम्हारा यही आंसर होगा। अगर आगे एक लाइन और सॉल्व करना चाहो तो 1/25 इसमें भी चला जाएगा, 1/25 इसमें भी, 1/25 इसमें भी, 1/25 इसमें भी, 1/25 इसमें भी और 1/25 इसमें भी। तो ये हमारा 8 नंबर की सवाल आई हुई है। कितने नंबर की? 8 नंबर की। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये टाइप हमेशा आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराएंगे जो 2020 में आया हुआ है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो एक बार, यही वीडियो अगर ना समझ में आया हो पहली बार तो 2 बार देखिए और फिर उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठा करिए, एक बार वीडियो देख के दूसरी बार रोक रोक कर लिखा करिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।